हेलो दोस्तों। तो आज हमारा अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश के गुण एवं उसके स्रोतों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हमारा अगला पॉइंट आता है प्रकाश का परावर्तन। तो हम पहले ये समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश किसी चमकदार अथवा चिकने तल से, मतलब ऐसा सरफेस हो, ऐसा तल हो, यानी ऐसा पृष्ठ हो जो चमकदार हो और जो समतल हो, जब प्रकाश उससे टकराए और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं क्या है। जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीधी सी कुल कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रकाश हो, अगर किसी चमकदार अथवा चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वह पुनः लौट जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका फिगर हम नीचे बनाए हुए हैं, तो चलिए पहले इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल से देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग ये बोलेंगे कि अंधेरा कैसे हो गया। ये अंधेरा नहीं, हम आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए लाइट हमने अपना बंद कर दिया। तो इसमें हम पहला प्रैक्टिकल यही देख सकते हैं कि जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़े, सॉरी पहला पॉइंट पढ़े कि बिना प्रकाश के हम वस्तु को देख नहीं सकते। तो आप लोग देख रहे हैं, हम आप लोग सामने ही खड़े हैं, हम बोल भी रहे हैं, लेकिन आप लोग हमें देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहला प्रैक्टिकल यही है कि हम बिना प्रकाश के किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। तो इस यहाँ पर जितनी वस्तु है, क्या हम किसी भी वस्तु को आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। मतलब पहला प्रैक्टिकल यही है कि प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। ये तो रहा हमारा पहला प्रैक्टिकल। दूसरा प्रैक्टिकल हमने बोला, जैसे अब ये है, ठीक। हमने बोला कि जब कोई प्रकाश किसी तल से, अब ये हम क्या लिए हैं, ये हमारा कोई कांच है, ठीक। कोई हम एक समतल या चिकना शीशा लिए हैं। इससे क्या है, देखिए आप लोग ध्यान देखना, टार्च है, हम इसको कहाँ पे बार रहे हैं, कोई ये शीशा है जिसका तल कैसा है, चमकदार है एवं चिकना है। जब इससे हम बार रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश जा रहा है, शीशे से टकरा रहा है, ये टकरा कर फिर हमें बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए जैसे जैसे प्रकाश को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमें अक्षर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इससे यह पता चलता है कि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख भी नहीं सकते हैं। और इसमें हमारा दूसरा प्रैक्टिकल ये भी है कि प्रकाश का परावर्तन आप लोग देख रहे हैं। अब तीसरा हम ये भी देख सकते हैं, क्या हम प्रकाश को देख पा रहे हैं? हमने टॉर्च को बारा है और प्रकाश सीधा शीशे पर जा रही, क्या इसके बीच जो प्रकाश जा रहा है क्या उसको हम देख पा रहे हैं? नहीं। तो हमने ये भी लिखवाया था कि प्रकाश को हम स्वयं नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश के कारण हम केवल वस्तु को देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हमें अक्षर क्या होता है, धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि प्रकाश के कारण ही हम वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश का परावर्तन भी देख लो, जैसे जैसे हम इसका एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये क्या हो रहा, परिवर्तित, यानी ये चिकने एवं समतल तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जा रहा है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? तो आइए अब हम फिर से अपने पॉइंट पर दोबारा चलते हैं। तो हम फिर आ गए हैं अपने क्लास में। अब हम लोग जो हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, अब उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, हमने क्या दिखाया कि जब हम किसी प्रकाश को, जैसे हमने टार्च लिया था, इस टार्च को हम यहाँ से जला रहे थे, ये हमारा शीशा था। तो जब प्रकाश शीशे से टकराता था फिर वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता था। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, जो हमने प्रैक्टिकल से देखा। तो अब यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो यह हमारी प्रकाश है, जो प्रकाश आती है, जो प्रकाश आती है, इस प्रकाश को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यानी कि आने वाली किरण को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा कर जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अब हमने क्या बोला, आने वाली किरण, यानी जो हमने टार्च बारा तो जो वहां से प्रकाश चला, इस प्रकाश को हम क्या नाम देंगे, आपतित किरण। ठीक, फिर यह प्रकाश
इस शीशे से टकराया यानी चमकदार तल से टकराया और टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट गया, इसको हम क्या नाम देते हैं? परावर्तित किरण। आइए समझे, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अब अगला हमारा पॉइंट आता है कि यह जो प्रकाश है, यह जो प्रकाश आ रहा है, यह समतल पृष्ठ के, कौन सा पृष्ठ है? समतल चमकदार पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराता है, यह जिस बिंदु से टकरा रहा है, इस बिंदु का नाम हम क्या देते हैं? आपतन बिंदु। मतलब कि आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ, कैसा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है, उस बिंदु का नाम हम आपतन बिंदु देते हैं। आइए समझे, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस परावर्तक पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचा है, ध्यान से देखिए, हमने एक परावर्तक पृष्ठ क्या खींचा है? अभिलंब। अभिलंब का मतलब जो परावर्तक पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाए? 90 डिग्री का। कितने? 90 डिग्री का। मतलब कि ऐसा लंब जो इस परावर्तक पृष्ठ पर 90 अंश कोण बनाए, इसे हम अभिलंब नाम देते हैं। यहाँ हमने लिख भी दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये याद रखना, बहुत तेज एग्जाम पूछता है कि आपतित किरण और अभिलंब, क्या? आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण, क्या हमने बोला? आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है, यह जो कोण बना है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। दर्शाते किससे हैं? आई से। एक बार फिर से हमने क्या बोला? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। किससे दर्शाते हैं? आई से। ठीक, आगे। अब परावर्तित किरण, ये क्या है? किरण परावर्तित, क्योंकि ये टकराकर वापस हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? आर से। आगे समझे, तो एक बार हम इस फिगर को फिर से समझते हैं। क्या है हमारा कि आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। यह आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है, इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। आगे समझे, फिर हमने परावर्तक पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचा। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। आगे परावर्तित किरण जो ये टकरा कर जा रही है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम लोग आर से दर्शाते हैं। ठीक, ये था हमारा पूरा प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल के साथ देखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।